तो आप यहाँ पे देखेंगे एक लेवल है, आपको यहाँ के लगाना है, वो है क्या 26,400 लेता हूँ। तो 26,400 से एक बार प्राइस यहाँ से गिरा हुआ है रेजिस्टेंस 1, एक बार प्राइस यहाँ से गिरा है रेजिस्टेंस 2, एक बार प्राइस यहाँ से गिरा है रेजिस्टेंस 3 और एक बार प्राइस यहाँ से गिरा है रेजिस्टेंस 4। डिमांड एरिया हो गया, क्या हो गया अपना डिमांड एरिया। और आपको जो ऊपर बताया था ये अपना क्या था सप्लाई एरिया। हेलो दोस्तों, मैं विशाल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बिगिनर अपना ट्रेड और अपना सेटअप कैसे बनाएं। तो ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली फॉर बिगिनर जो अभी रिसेंट में मार्केट के अंदर एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा किस स्ट्रेटजी के ऊपर आप बाई, सेलिंग और हेजिंग कर सकते हैं, क्योंकि इस स्ट्रेटजी पे जो है हमने 2 से 3 साल काम किया है और सिंपल क्या है प्राइस एक्शन है। तो मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप क्या करने वाला हूँ, डिकोड करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। और वीडियो को जो है लास्ट तक देखिए यदि आप चीजों को अच्छे से क्लियरिटी के साथ में क्या करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि जब लेटेस्ट वीडियो आएगा आपके पास जो है रिकमेंडेशन पहुंच जाएगा। और यदि ऑफलाइन ऑनलाइन आपको सीखना है तो मेरा जो ऐप का लिंक है वो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से ऐप हमारा डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले करने वाला हूँ। आज आप देखेंगे हमने क्या किया है, ट्रेड किया है, जो टोटल प्रॉफिट बुक किया है। अभी बुक नहीं किया, अभी हमारा प्रॉफिट चल रहा है, चल रहा है कितना 5200 के पास। कितना चल रहा है 5200 के पास चल रहा है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि हम जो ट्रेड को बनाए हैं इसका सेटअप क्या है, क्योंकि स्ट्रेटजी आप कहीं भी सीख लीजिए, लेकिन जब तक आपके पास एक प्रॉपर सेटअप नहीं है एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस के लिए, तब तक आप मार्केट से पैसा नहीं बना सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में आज यही बताने वाला हूँ। यदि आप लोग बिगिनर हैं तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या आपको फॉलो करना चाहिए। हम क्या किए हैं, यहाँ पे चार्ट खोल कर रखे हैं, आप यहाँ पे मैं आपको शो कर दे रहा हूँ। अभी हमने क्या किया है, यहाँ पे चार्ट खोल के रखा है आपको समझाने के लिए कि कैसे आप अपने ट्रेड को एनालाइज कीजिए, क्योंकि कैंडल और प्राइस जिसको समझ में आ गया उसे मार्केट में पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। और जब तक आप इंडिकेटर के पीछे भागते रहेंगे, आप बहुत सारे इंडिकेटर यूज कर लीजिए, लेकिन आप लास्ट में आएंगे प्राइस सेक्शन के ऊपर। तो प्राइस सेक्शन में दो इंपॉर्टेंट चीज होता है, एक होता है क्या सप्लाई और डिमांड, दूसरा होता है मार्केट ट्रेंड। तो आज मैं आपको इसी चीजों को बहुत ही एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं, कैसे आप बिगिनर हैं तो आप अपने सेटअप को सप्लाई डिमांड से कनेक्ट कर सकते हैं और चीजों को अच्छे से कैप्चर कर सकते हैं प्राइस मोमेंटम का। तो मैं यहाँ पे आप देखेंगे तो जानते क्या है, एक चार्ट खोला है किसका, ट्रेडिंग बुक का, क्योंकि ट्रेडिंग बुक पे जो है आप बहुत पीछे का चार्ट भी देखेंगे तो दिख जाएगा। और उसके बाद हमने क्या किया है, 4 आवर के ऊपर क्या किया है, लेवल लगाया है। कितने आवर के ऊपर, ये आप यहाँ पे देखिए टाइम फ्रेम, क्योंकि टाइम फ्रेम जितना बड़ा रहेगा उतना अच्छा आपका एनालिसिस काम करेगा। अब आप यहाँ पे देखिए हमने एक लेवल लगाया है, वो लेवल है क्या अपना, मैं आपको यहाँ पे फिर से लगा कर दिखा दे रहा हूँ। ये हमारा लेवल है कौन सा, यहाँ पे नियर अबाउट क्या है 26,400, क्या है अपना 26,400 का एक लेवल है, जहां से आप देखेंगे प्राइस जो है नियर अबाउट यहां से एक बार रेजिस्टेंस लिया है, नीचे आया है, और यहां से एक बार रेजिस्टेंस लिया क्या है, नीचे आया है R1 R2, यहां से एक बार रेजिस्टेंस लिया है, नीचे आया है, यहां से एक बार रेजिस्टेंस लिया है, मार्केट क्या हुआ है, नीचे आया है। मतलब क्या है, किसी एक ऐसा प्राइस है जहां पे जो सेलर है उस माल को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम लिए कोई सामान 200 रुपए का, कितने का लिया हमने, 200 रुपए का लिया, और हमारा टारगेट है कि यदि मुझे इसमें 10 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा तो मैं सेल कर दूंगा। तो जैसे ही 200 से 210 गया, कितना गया 210, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेल कर दूंगा। तो यहाँ पे मार्केट लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं क्या, इसको सप्लाई एरिया, क्या बोलते हैं, सप्लाई एरिया। ये अपना क्या हो गया, सप्लाई एरिया। और जैसे कि प्राइस चल रहा है कहाँ पे 200 के पास, तो मैंने बाइंग करने के लिए इसमें इंटरेस्ट दिखाया, तो इसको हम लोग बोलते हैं मार्केट भाषा में क्या, डिमांड एरिया। क्या बोलते हैं, डिमांड एरिया। तो सप्लाई एरिया वो होता है जहां से प्राइस क्या है, नीचे आता है, और डिमांड एरिया वो होता है जहां से प्राइस ऊपर जाता है। तो आज जो है इसके बारे में जो है मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। यदि आप वीडियो को लास्ट तक दे लेते हैं तो आप भी जाके घर इस पे जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि पेपर ट्रेड में आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा फ्यूचर के लिए। क्योंकि आपके पास कैपिटल भले ना हो, लेकिन आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए उस चीज को पाने के लिए। तो उसके लिए आपको एक ही चीज करना पड़ेगा, चार्ट को रीड करना पड़ेगा। जितना आप चार्ट रीड करेंगे उतना ज्यादा आपका फ्यूचर ब्राइट होगा, किसके अंदर, प्राइस एक्शन के अंदर, एसएमसी के अंदर, और मार्केट में आपको एडवांस स्ट्रेटजी रीबिल्ड करने के लिए होता है क्या, अपना खुद का स्ट्रेटजी आप बिल्ड कर सकते हैं। तो मैं आज आपको यहाँ पे यही बताने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे एक लेवल है, आपको यहाँ के लगाना है, वो है क्या 26,000
26,400 लेता हूं। तो 26,400 से एक बार प्राइस यहां से गिरा हुआ है रेजिस्टेंस 1, एक बार प्राइस यहां से गिरा है रेजिस्टेंस 2, एक बार प्राइस यहां से गिरा है रेजिस्टेंस 3 और एक बार प्राइस यहां से गिरा है रेजिस्टेंस 4। मतलब क्या है कि एक लेवल है जहां से प्राइस बार बार क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। क्या हो रहा है, बार बार नीचे आ रहा है। तो अपना एक क्या हो गया, सप्लाई एरिया। ये तो पहला एरिया हो गया। उसके बाद आप देखिए, आप देखेंगे पहले यहाँ पे जो है मार्केट जो है क्या काम कर रहा था, रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा था। ये देखिए ये लेवल कौन सा है वो भी देख लीजिए, 24,500 के पास। कहाँ पे है अपना ये हो गया हमारा 24,500। कितना हो गया, 24,500 पे आप लाइबल लगाएंगे ना। तो पहले ये अपना क्या कर रहा था, रेजिस्टेंस। क्या कर रहा था, रेजिस्टेंस। ये क्या कर रहा था, रेजिस्टेंस। लेकिन जो पहले रेजिस्टेंस था वही आप देखिए बाद में क्या बन गया, हमारा सपोर्ट बन गया। ये देखिए, और उसके बाद जब ये सपोर्ट फिर से ब्रेक हुआ तो ये फिर से काम करना शुरू कर दिया, क्या, रेजिस्टेंस के तौर पे। ये आप देखेंगे जैसे ही ब्रेकआउट हुआ इस प्राइस को, प्राइस ऊपर गया तो जो पहले अपना सपोर्ट था वो हमारा क्या काम कर रहा है, रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है। देखिए यहां से गिरा एक बार यहां से गिरा, एक बार क्या हुआ यहां से गिरा और एक बार क्या हुआ, अभी करंट जो मार्केट गिर रहा है, जो हम लोगों ने यहाँ पे सेलिंग हेजिंग बना के रखे हैं, हमने देखा कि जो है मार्केट जो है यहाँ से गिरा है, यहाँ से भी गिरा, यहाँ से भी गिरा। तो हो सकता है कि प्राइस यहाँ से भी गिर सकता है। किसके बेस पे, सिंपल सप्लाई और डिमांड के बेस पे। क्योंकि जितना आप जाल लगाएंगे उतना आप फंसते चले जाएंगे। जाल इन द सेंस इंडिकेटर, ईएमए लगाएं, मूविंग एवरेज लगाएं, वी वैप लगाएं, बोलिंजर बैंड लगाएं। इन सबको लगाने से बेटर है कि आप एक अच्छा टाइम फ्रेम चुनिए। कम से कम 4 आवर का टाइम फ्रेम होना चाहिए एनालिसिस के लिए, 1 आवर के लिए होना चाहिए कि आप इस ट्रेड को कंफर्म कर सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है कि मार्केट ट्रेंड डाउन ट्रेंड। क्यों, मतलब 4 घंटा का ट्रेड है तो मतलब है कि आपको ट्रेड मिला तो आप एक ट्रेड मारेंगे, क्वालिटी के साथ ट्रेड मारेंगे। और यदि यही आपका 1 घंटा का हो गया तो आप 4 ट्रेड मारेंगे। अब 4 ट्रेड में आपका मानते हैं 2 ट्रेड सही हुआ, 2 ट्रेड गलत हुआ, तब भी आपका जो एक्यूरेसी क्या आ रहा है, कम आ रहा है। क्योंकि जितना हायर टाइम फ्रेम हो उतना ज्यादा एक्यूरेसी के साथ में काम कर रहा है। और आप इसी में 15 मिनट करिए, फिर आप देखिए दिन भर में आप जानते क्या है, केवल और केवल कैंडल गिनते रह जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ कि यदि आप बिगिनर हैं तो कुछ मत करिए, सिंपल सा टाइम फ्रेम सेलेक्ट करिए 4 आवर का और उस पर क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। बिना प्रैक्टिस के मेरे दोस्त ट्रेड मत करना, नहीं तो आपको लॉस होने से कोई नहीं बच सकता है। ये आपको बहुत कम ही लोग एडवाइस देंगे, क्योंकि मार्केट में पैसा बचा कमाने से भी ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो पैसे को बचाना है। तो मेरी जो एडवाइस है आप लोग उसको मानिएगा कि पहले आप प्रैक्टिस करिए चार्ट रीडिंग का, उसके बाद पैसा आप लगाइए मार्केट के अंदर और देन पैसा कमाइए। तो आपका मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि कैसे लगाना है। ये देखिए, आपको जाना है कहाँ पे, वो जाना है यहाँ पे। मैं थोड़ा सा एक बार रिमूव कर दे रहा हूँ, उसको लगा के दिखा दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे डिलीट कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लियरिटी समझ में आ जाए। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर दिया, इसको डिलीट कर दिया। डिलीट कर दिया मैं यहाँ पे। अब आपको लगाना है तो आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे, ये सेक्शन आप देख लीजिए, एक सेक्शन। यहाँ से जाके क्या करेंगे, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्लिक किए तो अब हमने बताया था 26,400। तो अभी मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ 26,400 के पास। ये देखिए नियर अबाउट 26,400 के पास हमने ये क्या किया, लेवल लगा दिया। ठीक है, अब ये लेवल लगा दिया तो मुझे पता है कि मुझे अब यहाँ पे क्या नहीं करना है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं करना है। तो मुझे इस लेवल पे पता चल गया है कि मार्केट में यहाँ पे बैरियर है। क्या है, बैरियर है, प्राइस इससे ऊपर नहीं जा पा रहा है। ये देखिए प्राइस इससे ऊपर नहीं जा रहा है, प्राइस क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है। आप जैसे ही टच कर रहा है प्राइस नीचे, टच कर रहा है प्राइस नीचे, टच कर रहा है प्राइस नीचे। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है एक प्रकार से क्या है, हमारा बैरियर बना हुआ है जिससे प्राइस ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो हमारे लिए अभी ये करंट में जो बन गया है, क्या बन गया है, रजिस्टेंस बन गया। मुझे यहाँ पे बाइंग ना करके सेलिंग करना चाहिए। क्या करना चाहिए, कॉल सेल कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट इस लेवल से क्या है, नीचे आएगा। क्या है, नीचे आएगा। ये देखिए अपना जो चार्ट है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ से ऊपर नहीं आ रहा तो मतलब क्या है, यहाँ पे बाइंग अवॉइड करिए, सिर्फ और सिर्फ क्या करिए, सेलिंग प्लान करिए। और उसके बाद मैं आपको दूसरा लेवल दिखा दे रहा हूं। मतलब क्या है, यहाँ पे आपको बाइंग अवॉइड करना चाहिए। क्या अवॉइड करना चाहिए, बाइंग, नो बाइंग जोन, मतलब नो एंट्री है। मान लीजिए हमारे लिए क्या है, नो एंट्री है। किसके लिए, बाइंग के लिए।
हाँ, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, सेलिंग कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं, कॉल सेलिंग कर सकते हैं। और अब जैसे कि मुझे इस लेवल पे दिख रहा है क्या, सपोर्ट, क्या दिख रहा है, सपोर्ट। तो मुझे एक चीज अवॉइड करना चाहिए, यहाँ पे सेलिंग नहीं बन रहा है, सेलिंग नहीं बन रहा है, यहाँ पे एक चीज बन रहा है क्या, बाइंग बन रहा है। क्या बन रहा है, बाइंग, क्योंकि मुझे पता है कि यदि मैं गिरूंगा तो इससे नीचे नहीं गिरूंगा। क्या बता रहा है मुझे प्राइस है कि यदि आप यहाँ पे गिर रहे हैं तो आप इससे नीचे नहीं गिरेंगे और उसके बाद फिर ऊपर चले जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर ऊपर चले जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर ऊपर चले जाएंगे। मतलब क्या है, इस लेवल पे मुझे कोई ना कोई सपोर्ट कर रहा है, तो मैं यहाँ से इससे नीचे नहीं जा सकता हूँ, कितना भी हाथ मारूंगा मैं यहाँ पे, क्योंकि क्या है, बैरियर है, किसी चीज का जो है रुकाव है, जिससे हम प्राइस को नीचे नहीं ले जा सकते हैं। तो इसीलिए हमें जो है यहाँ पे बाइंग करना चाहिए, ना कि सेलिंग करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप सेलिंग करेंगे लोग यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं, प्राइस जो है क्या करेगा, पंप करके ऊपर जाएगा, पंप करके ऊपर जाएगा, पंप करके ऊपर जाएगा, पॉपअप होगा, प्राइस क्या होगा, ऊपर जाएगा। तो सप्लाई एरिया पे हमें बाइंग नहीं करना चाहिए और डिमांड एरिया पे हमको सेलिंग नहीं करना चाहिए, यदि मैं बिगनर हूं तो मार्केट के अंदर। और इसके बाद यहाँ पे अब देखिए आपको लगाना कैसे है, मैंने आपको बता दिया कैसे लगाना है, क्योंकि अंदर क्या है, जितना आसान भाषा में हो सके मैं आपको उतने आसान भाषा में बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हमारा वीडियो जो है गांव के भी लोग देखते हैं कि हम जो अपने भाषा में अपने देसी स्टाइल में कैसे सीख सकते हैं, तो हम वहां तक ट्राई करते हैं आपको समझाने के लिए। अब उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा लेबर हटा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये आपका जानते क्या है, जहां पे आप क्लिक करेंगे ना ये वाला कॉर्नर पे ना, तो यहाँ पे कर्सर आता है, ये देखिए कर्सर आपका आ जाएगा। और आप कहेंगे तो क्या हाईलाइटर लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे ये ले सकते हैं, ये देखिए अभी क्या दिख रहा है, रेड रेड दिख रहा है, ये देखिए। लेकिन हमेशा आप यहाँ पे जानते क्या है, कर्सर रखिए, क्रॉस ओवर रखिए, क्योंकि इसमें टाइम डेट सब कुछ पता चल जाता है। अब मैं यहाँ से इसको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ, फिर से आपके सामने लगा रहा हूँ। तो इसको लगाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा कहाँ पे, रेक्टेंगल लेने के लिए, ये गया रेक्टेंगल लेने के लिए, और ये लेबल हो गया हमारा ये वाला, ये देखिए क्या हुआ, लग गया। और अब आपका सपोर्ट है तो आप क्या कर लीजिए, इसका जो है कलर ग्रीन कर लीजिए, ये यहाँ पे गए और यहाँ से ग्रीन हो गया। और एक लेवल आपका देखिए ये वाला, बहुत क्रूशियल लेवल है ये वाला, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये अपना लेवल है 21,800, 21,800 आप लोग लगाइएगा, ये लगा दिया मैंने 21,800 का। अब आप यहाँ पे देखेंगे प्राइस इससे नीचे जा ही नहीं रहा है, बहुत बड़ी बात है कि प्राइस इससे नीचे जा ही नहीं रहा है। आप देखिए मैंने बताया था ना कि यहाँ पे आप कुछ हिसाब से क्या है, बन गया है, बैरियर बन गया है, जिससे कि प्राइस नीचे जा ही नहीं पा रहा है। क्या हो रहा है, प्राइस नीचे जा ही नहीं पा रहा है, ये देखिए प्राइस आ रहा है नीचे, लेकिन इससे नीचे नहीं आ पा रहा है, प्राइस यहीं से रिवर्स हो जा रहा है, प्राइस आ रहा है रिवर्स हो जा रहा है, प्राइस आ रहा है रिवर्स हो जा रहा है। मतलब क्या है कि इस लेवल पे कोई ऐसा व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। मान लीजिए कि आपके ऊपर कुछ मुसीबत आती है तो आपकी फैमिली की जो हेड होता है ना, वो आपको सपोर्ट करता है, आपको बचाता है और आपको रिकवर करा के आपको फिर से क्या करता है, आपके अच्छे पोजीशन में पहुंचाता है। तो मतलब मान लीजिए कि इस लेवल पे मेरा गार्जियन कोई बैठा हुआ है जो कि प्राइस को क्या कर रहा है, ऊपर ले जा रहा है, प्राइस को क्या कर रहा है, ऊपर ले जा रहा है, ये देखिए। तो ये हमारा क्या है, सपोर्ट एरिया हो गया, ये हो गया क्या अपना सपोर्ट एरिया, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिमांड, क्या बोलते हैं, डिमांड एरिया हो गया। क्या हो गया अपना डिमांड एरिया। और आपको जो ऊपर बताया था ये अपना क्या था, सप्लाई एरिया। अब यहाँ पे जो है क्या है अपना, ये अपना डिमांड एरिया है और बाद में यही क्या बन जाता है, सप्लाई एरिया। तो आप हमेशा यदि मार्केट के अंदर हैं तो क्या करिए, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो टाइम फ्रेम है वो सिलेक्ट करिए, यहाँ पे जाके ये अपना टाइम पे जैसे क्लिक करेंगे ना, वो आपका यहाँ पे आ जाएगा मल्टीपल टाइम का। देखिए आपको 1 डे देखना है, 1 आवर देखना है, कुछ भी लगाइए, लेकिन मिनिमम जो आप एनालिसिस करिए तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम क्या करिए, इसको एनालिसिस करिए। और उसके बाद क्या करिए, आप 1 आवर पे क्या कर लीजिए, इसको ब्रेक कर लीजिए। कितने आवर ब्रेक कर लीजिए, 1 आवर ब्रेक कर लीजिए। और जब आपको ट्रेड प्लेस करना है, देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस तो सेम ही है, वो नहीं बदला है, केवल टाइम फ्रेम बदला है, बाकी सप्लाई डिमांड जो है क्या है, वो एज इट इज ही है, हमारा वैसे ही काम कर रहा है। और यहाँ पे आप जाके क्या कर सकते हैं, 30 मिनट में भी कर सकते हैं, तब भी वो ऐसे ही रहेगा। तो आज जो है हम लोगों ने क्या आपको बताया है कि यदि आप बिगिनर हैं तो इंडिकेटर के बेटर है कि आप क्या करिए, सप्लाई डिमांड को यूज करके अपने हिसाब से टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लीजिए और उस पर ट्रेड प्लेस करिए, ठीक है। अब आप क्या करिए, मैं अभी आपको जो है ट्रेड जो बनाया हूँ मैं बता दे रहा हूँ।
ये ट्रेड क्या बनाया था मैंने, ये देखिए हमने सेल किया था, हमारा व्यू था मार्केट क्या होगा, नीचे ही आएगा। ये देखिए वही सेम स्ट्रेटजी जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसी स्ट्रेटजी मैंने क्या किया था, ट्रेड को बनाया था। देखिए जो पहले हमारा प्रीमियम क्या था, सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा था। ये देखिए पहले हमारा प्रीमियम काम कर रहा था, डिमांड एरिया काम कर रहा था, लेकिन बाद में वही एरिया क्या बन गया, अपना रेजिस्टेंस बन गया। ये देखिए तो हमने क्या देखा कि मार्केट इससे नीचे पहले गया था, पहले सपोर्ट था, सपोर्ट टर्न टू रेजिस्टेंस। ये देखिए जैसे ही ऊपर गया, मैंने यहाँ पे इसको सेल किया है नियर अबाउट 170 के पास, अभी चल रहा है कितने रुपए के, 85 रुपए के पास। तो स्ट्रेटजी जितना सिंपल रखोगे मार्केट उतना साफ दिखेगा, स्ट्रेटजी जितना जटिल रखोगे मार्केट उतना आपको वोलेटाइल दिखेगा। तो मार्केट में जानते क्या है, सबसे बेस्ट जो स्ट्रेटजी है वो है क्या, सप्लाई और डिमांड। इस पे मास्टरी करिए, आपको दुनिया भर के इंडिकेटर ब्रह्मास्त्र जरूरत ही नहीं है। सबसे बड़ा मार्केट का ब्रह्मास्त्र जो है वो है क्या, आपका सप्लाई और डिमांड। क्या है, सप्लाई एंड डिमांड। लेकिन इसका जो टाइम फ्रेम होना चाहिए कम से कम आपका एनालिसिस के लिए 4 आवर होना चाहिए। कितना आवर होना चाहिए, 4 आवर एनालिसिस होना चाहिए। और उसके बाद आपका कम से कम जो है 1 आवर क्या होना चाहिए, कंफर्मेशन के लिए। और 30 मिनट जो है आपके ट्रेड में एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस लगाने के लिए। और ये जो टाइमिंग मैं बता रहा हूँ स्कैल्पिंग के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ किसके लिए, हेजिंग के लिए, सेलिंग के लिए। क्योंकि इसमें जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना बड़ा आपका नंबर ऑफ ट्रेड कम होगा, और जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उतना ट्रेड आप ज्यादा मारेंगे। तो यदि आपको इन सब चीजों को सीख के ऐसे प्रॉफिट बनाना है, क्या है मार्केट में अंदर क्या हम लोग क्या है, ऑफलाइन है, सारी चीजें हमको रियल बताना पड़ता है। ठीक है, हमारा छोटा प्रॉफिट होता है, मैं छोटा ही दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे कोई फेक प्रॉफिट वगैरह नहीं दिखाना है। 5,000 4,000 3,000 रुपए भी आप एक दिन में कमा ले रहे हैं, बहुत रुपया होता है। ठीक है, यदि आपको भी सेलिंग हेजिंग सीखना है तो आप हमारा जो है बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। और लिंक जो है हमने क्या किया है, ऑनलाइन ऐप का जो दे दिया है यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में।